ऑस्ट्रेलिया में एक रैली कर रहे थे किसान के नाम पे कुछ सिख जो अपने आप क्लेम करते हैं कि वो खालिस्तानी है। पैरों तले झंडा कुचल रहा है, उस झंडे को उनके पैरों से निकाल कर ऊपर हवा में लहरा दिया गड्डी के ऊपर, छत पे। यात्रा निकालने का मतलब मैसेज देना। इस सरकार पर एक प्रेशर पड़ा कि आज भी पूरे देश का युवा, पूरे देश का एक एक नागरिक आज विशाल जुट के साथ खड़ा है, ये अकेला नहीं है। उसको तिरंगा का झंडा लहरा दिया था। किसी की माँ को कोई छेड़े वो स्टैंड लेगा या नहीं लेगा? तिरंगा झंडा लहराना उसको बहुत महंगा पड़ गया। उन तीनों ने अपने देश के झंडे की रिस्पेक्ट के बदले उन्होंने भारत के तिरंगे को सबके सामने फहरा दिया। तिरंगे का मान सम्मान किया है, इस देश की रक्षा की है, उसमें उसने कोई गलत काम। केंद्र सरकार से बात करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में रह गया 5 साल मैंने खालिस्तानियों का चेहरा देखा। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लोग इकट्ठा हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद विशाल जुड को न्याय दिलवाने एवं उसकी रिहाई की मांग के लिए। आज पुंडरी में 36 बिरादरी के युवाओं ने विशाल जुड के पिता के साथ पर्यटन विभाग के चेयरमैन एवं पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन से मिलने के लिए गए। यहाँ उन्होंने विधायक को एक मांग पत्र भी सौंपा। विशाल जुड के पिता नाथी राम के अनुसार विशाल वर्ष 2017 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। वहाँ पर 26 जनवरी को जब कृषि बिलों के विरोध में कुछ खालिस्तानी समर्थक तिरंगे का अपमान कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए विशाल जुड आगे आए। विशाल ने इस दौरान तिरंगे को गाड़ी पर चढ़कर लहराया तो खालिस्तानी समर्थकों ने उसे पकड़कर पीटा और बाद में विशाल को ही झूठे केस में फंसवाकर जेल में डाल दिया। अब विशाल जुड के रिहाई के लिए पूरे देश के युवाओं द्वारा मुहिम चलाई जा रही है और जगह जगह पर विशाल के समर्थन में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और वहीं विधायक व सांसदों को विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज युवा पुंडरी में पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं से व विशाल के पिता नाथी राम से हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने बातचीत की। विशाल जो यहाँ से गया था 2017 में गया था। क्या बात हुई, इनको जेल में ऐसा जाना पड़ा? जाने के पड़ा उसको तिरंगा का झंडा लहरा दिया था। हाँ। तिरंगा झंडा लहराना उसको बहुत महंगा पड़ गया। उनका विरोध है, वो तो करो, चलो गाड़ी दो, किसी कुछ दो, तो उनकी इच्छा है। हाँ, वो उनकी अपनी अपनी है। उसको तो तिरंगा वो पैरों को तले नीचे कुचल रहे थे, नहीं वो नहीं सहन होया। हाँ जी। वो उठा के उसने 300-400 बंदे थे। हाँ। उनके बीच में उन्हें उठा के वो झंडा लहरा दिया गाड़ी के ऊपर चढ़ के जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उसको पीटा, नीचे गिर लिया, नीचे गिर के पेड़े से डंडे तोड़ के उसे पिटाई की। हाँ। पिटाई करने के बाद उसी के ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर उसके बाद उस टाइम नहीं, कई महीनों के बाद उसको अरेस्ट किया गया। उस टाइम तो कोई मामला बनता ही था। दबाव में वहाँ एक एमपी है, उसकी दबाव में उसने विधानसभा में पारित दबाव बनाया और बच्चे को उसको टॉर्चर किया गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। जॉब करता था, ये मैनेजर था वहाँ, इसमें एजेंसी में, कारों की एजेंसी में। अच्छा, उसके बाद इनकी गड्डी खड़ी थी बाहर, गड्डी तोड़ने के बाद फिर ये ट्रैक किया गया। हाँ। उसके बाद इसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। जेल भी वैसी जेल है जो अपनी जैसे तिहाड़ जेल है, उसमें 10-10 मर्डर करे हुए, 5-5 मर्डर करे हुए, बलात्कारी, ऐसे गंदे काम करे कह दिए हैं उसमें। आपकी विशाल के साथ लास्ट टाइम कब बात हुई थी? लास्ट मेरी आज सुबह बात हुई। आज विशाल के साथ आज सुबह बात हुई है। उनके वकील से बात हुई है? वकील से बात नहीं, वकील से ऐसे बात नहीं होती है जैसे। अच्छा, विशाल से किस तरीके से बात हुई आपकी? विशाल से बात हुई, 10 मिनट मिलते हैं उसको बात करने के। हाँ। उसको 10 मिनट में मेरे साथ हुई, मेरे छोटे बेटे के साथ हुई। क्या कुछ बताया उन्होंने विशाल ने 10 मिनटों में? 10 मिनटों में उसने बताया, भाई मेरे से आज हाई कमिश्नर मिलने आया था। हाँ। हाई कमिश्नर मिल के गया। वो देखिए, जहाँ तक विशाल भाई की बात है, उसने ना तो अपने लिए किया, ना अपने परिवार के लिए किया। उसने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जो वहाँ पर झंडे का कुछ मेरे दूसरे भाई विरोध कर रहे थे, उसको लेकर उसकी कोई क्या सुनी होगी। और अगर किसी भाई ने तिरंगे का मान सम्मान किया है, इस देश की रक्षा की है, उसमें उसने कोई गलत काम नहीं किया। और आज उसी को लेकर मेरी
कुंडरी विधानसभा के युवा साथी छत्ती बिरादरी के इकट्ठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि विशाल भाई को जो गलत तरीके से अंदर किया गया है उसको जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया की सरकार बाहर करे, उसको जेल से छुटकारा मिले। और मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात करी है, सरकार से ही बात करेंगे, केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि उसने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस झंडे के तिरंगे का मान सम्मान करने के लिए ऐसा कुछ किया है। मैंने एक भाई संदीप जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उससे टेलीफोन पर बात हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हम मामला लाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया कि मैं केंद्र में बात करके जल्दी से जल्दी उस भाई को रिहा कराने का काम करेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा है राहुल जूड़ के बारे में, विशाल जूड़ भी जिसे कहा जा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में एक रैली कर रहे थे किसान के नाम पे। कुछ सिख जो अपने क्लेम करते हैं कि वो खालिस्तानी है, वो रैली कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और रैली के अंदर उन्होंने भारत के झंडे को धरती में मार मार के तोड़ा और कई जगह उन्होंने भारत के झंडे को जलाया भी। उसके खिलाफ मेरे भारत के कुछ देशभक्त, जिसको हम भगत सिंह की उपाधि दे सकते हैं, वो उसके खिलाफ खड़े हुए। सिर्फ 3 जने थे वो उसके अंदर। उन तीनों ने अपने देश के झंडे की रिस्पेक्ट के बदले उन्होंने भारत के तिरंगे को सबके सामने फहरा दिया, जहाँ पे कम से कम 1000 से 300 तो वैसे कहा जा रहा है उनको, कम से कम 1000 लोग थे, 1000 खालिस्तानी थे उनके सामने। वहाँ लड़कों ने, हमारे वालों ने, विशाल जूड़ ने तिरंगा सबके सामने फहरा दिया। उसको सजा उसकी ऐसी मिली कि उस लड़के को पहले तो वहाँ पे पीटा गया, उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए कि उसने, जो भी सिख है जो पगड़ी पहने हुए है, उसके ऊपर वो अटैक करता है, मारा भी उसको गया। और उसके बाद उसको इल्ज़ाम भी उस पर लगा दिए गए। झूठे इल्ज़ाम लगाने के बाद उस लड़के को अंदर डाल दिया गया। 3 महीने से उसको अभी तक ना तो उसके घर के को उससे बात कर पा रहे हैं, ना किसी परिजन को उससे मिलने दिया जा रहा है, ना कोई भी जो भी हमारे भारत के वहाँ पे स्टूडेंट थे वो कुछ भी उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते। अब हमारी मांग ये है, हमारी छत्ती बिरादरी गांव सिरसल से आया हूँ मैं, हमारे साथ गांव के जितने भी हैं सब के सब आए हैं, सब के सब, और सब की मांग यही है विशाल जूड़ की जल्दी से जल्दी रिहाई हो। और खालिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। रणधीर गोलन जी जिन्होंने अब बहुत ही अच्छी बातें कहा उन्होंने सपोर्ट करेंगे। हम तो देखिए इकट्ठे हो सकते हैं, हम इकट्ठे होकर एकजुट होकर दिखा सकते हैं अपनी ताकत को, लेकिन करना सरकार के हाथ में है। जब तक सरकार इसमें साथ नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको जल्दी से जल्दी रिहा करवाया जाए, जितना भी संभव हो उसके लिए किया जाए। आप एक बात बताओ, किसी की मां को कोई छेड़े वो स्टैंड लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। यही बात उसने की। राजनीति नहीं है। मेरे भारत देश के तिरंगे का अगर अपमान हो रहा है, कोई इसको जला रहा है, कोई इसको फेंक के, कोई हमें राम को गालियां दे रहा है, कोई माता सीता के बारे में उल्टा बोल रहा है, कोई गणेश जी के बारे में उल्टा बोल रहा है, कोई बजरंग बली को बंदर कह रहा है, तो हमें उल्टा गलत लगेगा या नहीं लगेगा? यही उसको लगा, उसको भी अपने देश के बारे में बुरा लगा। हिंदू धर्म को जब गालियां दी गई तो वो भी आगे आया। हम जैसे यहाँ कह देते हैं हम क्या करेंगे जाके, हमें क्या करना है, लेकिन उसमें दिल था, उसमें जिगरा था, उसमें खून था, जो भारतीय सच्चा खून है उसने वो करके दिखाया। यही हर एक भारतीय को करना चाहिए, तब ये खालिस्तानी चुप होंगे। मैं खुद अमेरिका में रह गया 5 साल मैंने खालिस्तानियों का चेहरा देखा। इतनी गंदे चीज है ये, हिंदुओं के लिए इतना जहर भरा हुआ है इन दिनों इनके दिलों में। हिंदुओं को इतनी गालियां देते हैं ये, लेकिन हम बोलते ही नहीं, छोड़ सोच देते हैं कोई नहीं, हम तो पैसे कमाने आए, हम तो जी पैसे कमाएंगे यहाँ पे। लेकिन वो था सच्चा देशभक्त जिसने कुछ ना कुछ देश के लिए करके दिखाया। इसलिए हमारी मांग है विशाल जूड़ को जल्दी से जल्दी रिहा, सरकार जो जितनी संभव कोशिश उतनी करे। 26 जनवरी को विशाल और उसके साथी अपने देश का झंडा लेके वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। अपने देश की आज़ादी, गणतंत्र दिवस था उस दिन। तो कुछ खालिस्तानी सोच के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, भारतीय झंडे को जलाने का काम किया। और उन्हीं लोगों ने फिर बाद में उनकी FIR दर्ज करवा दी विशाल जूड़ व उसके साथियों की, कि मतलब उनकी वहाँ उनकी पुरानी पहुंच है, वो बहुत सालों से विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पुलिस के उसको गिरफ्तार करवा के उनको 23 अप्रैल से जेल में डलवा रखा है। और हम यही मांग करते हैं कि विशाल को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। ये थे हमारे साथ विशाल के पिताजी। तो चलो, ये थे हमारे साथ विशाल के पिताजी। उम्मीद लगाई जा सकती है कि जैसा ही इनके बेटे के विशाल के साथ आज इनकी बात हुई है सुबह, उन्होंने, उनके वहां के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है विशाल को कि हाँ, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा। मगर हमारी प्रशासन से, हमारी अधिकारियों से अभी भी यही अपील रहेगी कि हमारी इस न्यूज को देख के कम से कम इस मुद्दे पर थोड़ा एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई बात का है। हिंदुस्तान के झंडे का अपमान हुआ है।
हिंदुस्तान का झंडे का अपमान कोई भी भारतीय सहन नहीं कर पाता। ये लड़का जो था हरियाणा से था, हरियाणा के भूमि ने हमारे देश को ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे सिपाही, ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्हें पूरे विश्व में अपना देश का, अपने प्रदेश का नाम चमकाया है। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या डिसीजन निकल के आता है।